अक्सर कहा जाता है कि डॉक्टर जीवन दान देते हैं। धुरंधर टाइम्स ने एक नया पहल शुरू किया है, डॉक्टरों के अनुभव को आपके बीच में लाने का। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के प्रसिद्ध डॉक्टरों को हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आज हमारे बीच में बहुत ही यंग डॉक्टर, इस पहल जो शुरुआत किया गया है डॉक्टरों की टीम को स्वास्थ्य के लेकर के, इस कोरोना संकट में जो कोरोना योद्धाओं का जो योगदान रहा है वो काबिल तारीफ है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। डॉक्टरों की जो टीम में सबसे पहले आज हमारे बीच में युवा डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान जी हैं, जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि हमें किस तरह से आगे काम करना है, कैसे रहना है। आज हमारे बीच में खास मेहमान के रूप में BMS मुंबई स्पेशलिस्ट इन आयुर्वेदा, सीनियर कंसल्टेंट भारत विकास परिषद, सीनियर रेजिडेंस डॉक्टर शिवाया हॉस्पिटल, डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान जी उन्नाव से हैं। उन्नाव उत्तर प्रदेश से। सर नमस्कार। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमें आपको चैनल में बुलाने के लिए। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं, अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान है। आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट एट शिवाय हॉस्पिटल एंड स्पेशलिस्ट इन आयुर्वेदा AVN, स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर। बेसिकली मेरा होम टाउन उन्नाव उत्तर प्रदेश में है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। वहीं पे है हमारा हॉस्पिटल, जहाँ पे हम अपनी सेवाएं अच्छे सुचारू रूप से दे पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी जो जर्नी रही है अभी तक की, जैसे शुरू से लेकर बचपन से लेकर के, आपको ये मतलब मेडिकल लाइन में जाने का कहाँ से विचार भाव बना? जी, ये कोई बहुत जैसे आम लोगों की तरह ही हम मेरी जर्नी भी रही है। कोई अलग सी नहीं है कि इसके बारे में हम बहुत चर्चा करें, बहुत उसके बारे में उसको बताने की आवश्यकता है। एक जैसे आम लोगों की जीवन रहता है, जैसे उनकी स्टार्टिंग जर्नी रहती है, वैसे हमारी भी थी। तो जैसे कि अब लास्ट कुछ टाइम पहले जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी, उत्तर प्रदेश उन्नाव का मैं रहने वाला हूँ, वहां से मैंने स्टार्ट करा, अपनी बेसिक एजुकेशन से स्टार्ट करी। फिर उसके बाद हाई स्कूल और फिर इंटर। देन आफ्टर कोई प्लान नहीं था कि मेडिकल लाइन में या डॉक्टर बनना ही है, बट मेरा एक प्लान था कि मेरा एक विजन था कि मुझे फार्मासिस्ट बनना है, जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो बनने का मेरा बहुत मन था। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड में मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर थे, रिटायर्ड CMO रह चुके हैं वो, तो फिलहाल अभी वो नहीं है इस दुनिया में। तो उनका भी एक मन था कि मेरी पीढ़ी को आगे फ्यूचर चक्कर में मुझे फार्मासिस्ट बनने की बहुत इच्छा थी। तो मैंने अपना हाई स्कूल इंटर कंप्लीट किया। मैंने हाई स्कूल के बाद में बायो सेलेक्ट किया, जो कि ऑप्शन होता है मैथ और बायो का। तो मैंने सेलेक्ट किया बायो, और देन आफ्टर एक वहां से स्टार्ट हुआ कि मुझे अब इस मेडिकल फील्ड में जाना है। तो वही स्टार्ट करने के बाद फिर फार्मासिस्ट बनने का था। देन आफ्टर हमने 12th के बाद एग्जाम होता है ऑल ओवर MP का, तो उसमें एग्जाम पास आउट किया। देन आफ्टर सीधे BMS में सिलेक्शन हुआ और BMS में वहीं से ज्वाइनिंग स्टार्ट करी, और वहीं MP रतलाम में मेरी ग्रेजुएशन BMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी वहीं से शुरू हुई। जिसके बाद मैंने डिप्लोमा कोर्सेज भी किए, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से थे। इसका FSKS से बोलते हैं, अपने मेरे डिग्री में आप देखेंगे। तो वो भी हमने मुंबई महाराष्ट्र से मलाड से मैंने किया। तो इसी तरह से जर्नी बहुत बोले तो काफी एक आम जैसी रही है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। जो बहुत फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत सपोर्टिव रहा, लोगों ने मतलब मेरे फादर ने मेरी बैकग्राउंड मुझे बहुत सपोर्ट किया इस लाइन में आने के लिए, हर चीज से। तो काफी खुश रहा और कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी किसी भी तरह की। और बस यही एक इसी के साथ BMS स्टार्ट किया और आज डॉक्टर हूँ, आपके सामने हूँ। सर एक बार बताएं कि एलोपैथ के बारे में आपका सर क्या विचार है? जैसे कि हमारी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति में जी आयुर्वेद का बहुत बड़ा लोगों का पुराना जो पद्धति रहा है आयुर्वेद का रहा है। आज के समय में लोगों का कितना भरोसा है और एलोपैथ से लोगों का क्या विचार? आपका विचार, पहले अपना विचार बताएं सर, लोगों का क्या विश्वास है एलोपैथ में, आयुर्वेद में? देखिए, मेरा विचार एलोपैथ के अगर रीजन से देखें, एलोपैथ की दृष्टि से देखें, तो जहाँ पे मैं किसी भी पैथी के बारे में कोई बुराई नहीं करता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि एलोपैथी का एक अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का और उनका एक अलग वैल्यू है हमारे लिए। क्योंकि जहाँ इमरजेंसी की बात आती है, सडन ट्रीटमेंट की बात आती है, वहां पर एलोपैथिक बेस्ट है। क्योंकि हमें जहाँ पे लाइफ सेविंग की बात आती है, जहाँ पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं, वहां पे उन पेशेंट्स को, इमरजेंसी पेशेंट्स को एलोपैथिक अच्छे से ट्रीट कर पा रहे हैं, और वो साइंस काफी हद तक उसमें कैपेबल भी है। बट जहां इन द सेंस अगर हम बात करें कि जो क्रॉनिक डिसऑर्डर हैं, जिनमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, जिन रोगों में हमें ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, वहां पे आयुर्वेद को हम प्रेफर करते हैं, या अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ या आयुर्वेद की तरफ हम आज
हमें जाना चाहिए। बिफोर सर्जरी हमें एक बार आयुर्वेद की तरफ जरूर मूव करना चाहिए, जिससे हम सर्जरी से पेशेंट को बचा सकें और उनको एक अच्छी लाइफ जो होती है, जो विदाउट सर्जरी विदाउट पेन, हम उनको दे पाए। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, जो मुझे लगता है ऐसा। बाकी मैं अपना वर्क अपने हिसाब से कर रहा हूँ। आयुर्वेद में सर आपकी क्या योजना है सर आयुर्वेद के क्षेत्र में? जी, वैसे ऐसा होता है कि मेरी योजना, जैसे मैं अपनी तरफ से देखूं तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं पिछले काफी समय से मैं आयुर्वेद के ऊपर ही अपना फोकस रखे हुआ हूं, और मैंने बहुत सारी मैं अभी देखा, आप जाएंगे मेरे फेसबुक लाइव पे, मैं अपने जितना भी डेडिकेशन हो सकता है मैं लाइव वीडियो करता हूँ, पेशेंट्स के कनेक्ट होता हूँ। हर संडे मैं शाम को 7 बजे मैं पेशेंट से कनेक्ट होता हूँ सीधे फेसबुक लाइव के थ्रू, जिससे एक मैसेज उनको जाता है कि उनके डिजीज जो भी है, जैसे उनको पुरानी कोई बीमारियां हैं, तो वो मुझसे ऑनलाइन पूछते हैं और उनके बारे में कंसल्ट करते हैं, जिससे मैं उन्हें उस सर्जरी की तरफ जाने से पहले, या एलोपैथिक की जो केमिकल्स, जैसे आप बताते हैं कि जैसे लॉन्ग टाइम से अगर आप पेन किलर ले रहे हैं किसी बीमारी में, तो उसका साइड इफेक्ट आप सभी को पता है। एलोपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो हम केवल सप्रेशन के लिए बात कर रहे हैं। बाकी हम आयुर्वेद से इसी विजन के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं कि आपको जितने भी जो भी पेशेंट हैं जो सफर कर रहे हैं आज, उनको अच्छे से अच्छे हम सुविधाएं दे पाए। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जितने भी पुरानी जटिल रोग होते हैं, जो पुराने जीवन बीमारियां होती हैं, उसमें आयुर्वेद के बारे में बताया गया कि उनमें आयुर्वेद का इलाज बहुत सक्सेस है। और उसी में अगर आप देखें कि एलोपैथिक साइंस में उसमें सप्रेशन के लिए पेन किलर्स यूज कर रहे हैं लोग, हैवी मात्रा में, जितनी भी हो सकता है कि वो पेन किलर से उस डिजीज को रोक रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पेन किलर से हम केवल बीमारी को रोक सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं कुछ समय के लिए, ना कि उसको परमानेंटली क्योर कर सकते, और एक उनको हेल्दी लाइफ, जिससे वो अपना फ्यूचर पेन फ्री और अच्छे से विदाउट सर्जरी जी पाए। यही हमारा हॉस्पिटल मिशन है। आप किस तरह के मरीजों का इलाज करते हैं सर? किस तरह, मतलब कि एक होता है बहुत सीरियस केस होता है, एक नॉर्मल केस होता है, आप किस तरह के मरीजों का इलाज करते हैं, इसके बारे में बताएं। वैसे बेसिकली मैं स्पाइन डिसऑर्डर और जॉइंट डिसऑर्डर पे मेरा मेन फोकस है, हम उसी पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं और काफी लंबे समय से इस पे वर्क कर रहे हैं, जिसपे जो पेशेंट क्रोनिक डिसऑर्डर जैसे कि एवास्कुलर नेक्रोसिस से सफर कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, स्पाइन से स्लिप डिस्क हो गया या डिस्क हर्निएशन हो गया, इन सब बीमारियों से जो सफर कर रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, घुटने में जिनको दर्द होता है, उन बीमारियों, जैसे कि जिनको एलोपैथिक साइंस में जिनको सर्जरी बताई जाती है, उन सभी बीमारियों पे मैं हमारा हॉस्पिटल पिछले काफी समय से विदाउट सर्जरी विद द आयुर्वेदा प्रोसीजर अच्छे से हम उनको ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं और उनके बीमारियों में उनको काफी आराम भी दे पा रहे हैं। मरीजों की तरफ से आपके पास सर रिजल्ट क्या आता है, किस तरह से आता है? मतलब कि मरीज ठीक होकर के जाते हैं तो क्या दोबारा वो आपको है या रिजल्ट देते हैं? जी बिल्कुल देते हैं। जैसा कि अब एक पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब उसकी बीमारी में उसको आराम मिलता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा, जिसे हम बोल सकते हैं कि एक कांटा जो होता है वो निकल जाता है, ऐसा उसको फील होता है। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। जी जी, ये उनका ऐसा मानना है। और हमारा काम जो हमें हमारी ग्रेजुएशन के टाइम में जब हम पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि आपका उद्देश्य केवल एक ही है कि आपको पेशेंट को उसको दर्द से, उसकी बीमारी से निजात दिलाना, ये आपका काम होना चाहिए। बाकी पेशेंट का आपने पूछा मुझसे, तो पेशेंट की बीमारी को सही करना, उनको एक सर्जरी के रूप में उनको सर्जरी से बचा देना, ये हमारा उद्देश्य है। और पेशेंट उसके बाद पेशेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, वो बहुत हैप्पी होते हैं, उनकी लाइफ एक सेटल हो जाती है, एक अच्छे से वो अपनी लाइफ को जी सकते हैं, एक विजन बना सकते हैं कि एक बीमारी जो उनके लाइफ में एक कांटे के रूप में थी, आज वो निकल गई, जिससे वो अब आयुर्वेद से आगे की लाइफ जी सकते हैं। कोविड-19 के बारे में अभी जो वैश्विक संकट है पूरी दुनिया में छाया हुआ है, जिसको लेकर के व्यक्ति के अंदर एक दहशत, भय का वातावरण बना हुआ है। पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस महामारी से गुजर रहा है। जी, इसके बारे में सर आपकी क्या योजना है या इस पे आपने कुछ रिसर्च किया आयुर्वेद के क्षेत्र में? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो मैंने बहुत सारे वीडियो इसके बारे में लोगों से बता रखे हैं और लोगों को मैंने इसके बारे में जागरूक भी बहुत किया है। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे कि पहले भी जब कोरोना स्टार्ट हुआ था इंडिया में, जैसे आया था, तो मैंने उनके बारे में अवेयरनेस लोगों को मैं दी थी कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसमें
डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये हमारा एक बेसिक हाइजीन हमें कैसे मेंटेन रखना है, हमारी लाइफ स्टाइल को कैसे हाइजीनिक रखना है, अगर आप इस बारे में जान सकते हैं तो आप कोरोना से बहुत दूर हैं। दूसरी चीज आपने मुझे बोला कि हम क्या कर रहे हैं, आयुर्वेद से हम क्या कर रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको, हमारी जितनी भी कॉन्फ्रेंस होती हैं, हमारी मीटिंग्स होती हैं, जिसमें बहुत सारे आयुर्वेद के जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, जो हमारी रिसर्च टीम है, उन सब में जो भी वर्क चल रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आयुष मंत्रालय ने बहुत सारी गाइडलाइंस भी दे रखी हैं कि आयुर्वेद से आपको इन चीजों से आप बच सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज आपने मुझे बोला कि हम क्या कर रहे हैं, आयुर्वेद से हम क्या कर रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको, हमारी जितनी भी कॉन्फ्रेंस होती हैं, हमारी मीटिंग्स होती हैं, जिसमें बहुत सारे आयुर्वेद के जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, जो हमारी रिसर्च टीम है, उन सब में जो भी वर्क चल रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आयुष मंत्रालय ने बहुत सारी गाइडलाइंस भी दे रखी हैं कि आयुर्वेद से आपको इन चीजों से आप बच सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। तो कुछ मेडिसिन के बारे में अभी सरकार भी सर इसी में इसका समाधान ढूंढ रही है। जी बिल्कुल ढूंढ रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे, और उन्होंने अभी रिसेंट में उन्होंने कुछ मेडिसिन के नाम भी लिए थे, जिसके बारे में आज रिसर्च बहुत तेजी से है, और जिनके रिजल्ट्स आज हम देख पा रहे हैं कि वो जो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव थे, आफ्टर 7 डेज उन ट्रीटमेंट को उसको मेडिसिन को लेने के बाद आज वो पॉजिटिव से निगेटिव में आए हैं। उन मेडिसिन के नाम जैसे मैंने बताया कि आपको अश्वगंधा है, जिसके बारे में बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है, तुलसी के बारे में रिसर्च चल रही है, त्रिकटु जिसके बारे में, सोंठ, मरीच और पिपली के बारे में, जिसके बारे में लोग बोलते हैं काढ़े के रूप में कि इसको लेना है। बड़े से बड़े मेडिकल हॉस्पिटल्स में जो आज ट्रीटमेंट चल रहा है, वो काढ़े को यूज किया जा रहा है, जिससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है और वो पेशेंट कोरोना से जो पॉजिटिव थे वो निगेटिव आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा रिसर्च है। और भी जो भी रिसर्चर्स हैं वो उसके बारे में हम टीम से कनेक्ट हैं, हमारे रिसर्च से जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे कनेक्ट हैं, जो हमारा फीडबैक है वो हम दे रहे हैं। और जितना हो सकता है आपको बचने की आवश्यकता है और इम्यूनिटी बूस्ट करने की आवश्यकता है। इसके लिए सर कोई ठोस अभी आपके पास कोई भी दवा है जो आपके पास, जिस पे आपको पूरा विश्वास है, किसी पेशेंट पे टेस्ट किया, आज तक आपने कुछ आजमाया क्या अभी कोरोना के दौरान? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि रिसर्चेस जो चल रही हैं जिन मेडिसिन पे, उन्हीं मेडिसिन पे हमने भी उनको ट्रायल किया पेशेंट्स को जिनके सिम्टम्स थे, जो कोरोना के आज देखते हैं नॉर्मली सिम्टम्स आज देख पा रहे हैं हम कि सर्दी जुकाम होना, खांसी होना एक नॉर्मल सिम्टम्स है। फिलहाल तो पेशेंट सिम्टम लेस भी हैं, तो उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करना बहुत जरूरी है। तो कुछ मेडिसिन जैसे मैंने बताया, डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने बताया था कि अश्वगंधा आपको प्रॉपर तरीके से लेना है। गिलोय सत्व जो कि एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में वर्क करता है हमारी बॉडी में, हमारी इम्यून बूस्टर को अच्छे से इम्यून को बूस्ट करता है। तो ये मेडिसिन जैसे नीम हो गया, आप इन सारी मेडिसिन को अगर आप डेली यूज में, त्रिकटु हो गया, डेली यूज में आप उसको ले सकते हैं, जिसमें सोंठ, मरीच, पीपल जो आपके घर में भी अवेलेबल है, आप इनके काढ़े को रेगुलर पी सकते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। साथ में जो आपके कोरोना के संक्रमण के जो आपके आसपास के एरिया में जो देख रहे हैं आप, इसके आप बहुत इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, उनसे आप बच सकते हैं और अपने को सेफ रख सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना स्पेशलिस्ट डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान जी, जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी और आगे भी हमें देते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे हमें। इन्होंने खास तरह से एक बात पे फोकस किया कि कोरोना जो है, इस पे बहुत सारा संशोधन चल रहा है, दवाई, इसके इलाज के बारे में बहुत सारी दवाइयों का जो आयुर्वेद में ढूंढा जा रहा है। भारतीय पद्धति का चिकित्सा जो पद्धति है उसमें आयुर्वेद का ही है, तो आयुर्वेद में ही सब कुछ समाधान ढूंढा जा रहा है। इसलिए इसका जितना जल्दी हो सकता है, डॉक्टर की टीम लगी हुई है, सरकार लगी हुई है, सभी लोग मिल करके, पूरा देश नहीं पूरा विश्व इसके संशोधन में लगा हुआ है। जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा और डॉक्टर लोग, बड़े बड़े डॉक्टर हमारे बीच में आते रहेंगे। आज डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान जी हमें हमारे दर्शकों को देते रहें डेली की डेली। और फिर पुनः आपके लिए पुनः मैं निमंत्रित करता हूं कि आप बार बार आकर के धुरंधर टाइम्स के माध्यम से अपने जो हुनर है उसके माध्यम से लोगों की, जनता की सेवा करते रहें। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं धुरंधर टाइम्स। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। आगामी सूचना के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।